चलिए आज की करंट अफेयर्स लेते हैं। आज की कुछ करंट अफेयर्स खास, ये आज की 30 जून की करंट अफेयर्स ले रहे हैं। 30 जून करंट अफेयर्स में जो खास क्वेश्चन है उनको देखिए। एक सबसे खास क्वेश्चन आया है, पहली बार दुनिया में सिलिकॉन फ्री कंप्यूटर बना है। इस समय आईसी चिप यूज की जाती है। आईसी चिप की जगह पर आईसी चिप में सिलिकॉन का यूज किया जाता है। सिलिकॉन सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अब सिलिकॉन की जगह पर ये सिलिकॉन मुक्त कर दिया गया है पूरी तरह से। उस देश की यूनिवर्सिटी में ये तैयार किया जा रहा है। इसमें 2D मटेरियल यूज किया जाएगा। 2D मटेरियल यूज किया जाएगा। अब 2D मटेरियल किस किस चीज का होगा? एक होगा इसमें मॉलिब्डेनम डी सल्फाइड, मॉलिब्डेनम डी सल्फाइड, एक इसका प्रयोग किया जाएगा। और एक दूसरी चीज और है, टंगस्टन, टंगस्टन डी सेलेनाइड। इन दो चीजों का प्रयोग किया जाएगा इसमें, और 2D मटेरियल से ये चिप तैयार की जाएगी। कौन सी तकनीक पर? तकनीक है सीमॉस तकनीक। सीमॉस तकनीक पर ये काम करेगी। सीमॉस का मतलब हो गया कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। आईसी चिप क्या होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होती है। इसकी जगह पर अब क्या हो जाएगी? अब हो जाएगी सीमोस बेस्ड 2D मटेरियल की बनी हुई ये चिप हो जाएगी। इससे क्या होगा? इससे दो चीजें फायदे होंगे। एक तो पावर कम यूज होगी, और स्पीड इसकी और ज्यादा बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ जाएगी, पावर कम यूज होगी। और इसको किसने बनाया है? अमेरिका में बनाया गया है। अमेरिका की कौन सी यूनिवर्सिटी है? अमेरिका की यूनिवर्सिटी है पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी। इसमें इसको तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट आई है। हेनले की प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन, कितने वेल्थ वाले लोग माइग्रेट कर रहे हैं, प्रवासन कर रहे हैं, दूसरे देश में जा रहे हैं। जो अमीर लोग हैं वो कितने दूसरे देश में जा रहे हैं, कितने करोड़पति लोग 2025 में भारत से दूसरे देश को माइग्रेट कर जाएंगे, ये अनुमान लगाया है। तो बताया गया है कि भारत से 2023 में कुल 43 लोग माइग्रेट किए थे, 4300 माइग्रेट किए थे अन्य देशों के लिए। और ये कहा जा रहा है कि 2024 में ये माइग्रेशन अकेले यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, ये 16,500 होगा। चीन में कहा जा रहा है कि चीन में ये 7,800 लोगों का होगा, और फ्रांस में ये लगभग 800 लोगों का होगा, और स्पेन में ये 500 लोगों का होगा, और जर्मनी में ये 400 लोगों का होगा। इतने लोग यहाँ से माइग्रेट करके जाएंगे। और ये माइग्रेट सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है? ये यूएस के लिए हो रहा है, मोनाको के लिए हो रहा है सबसे ज़्यादा, माल्टा के लिए हो रहा है, और दुबई के लिए हो रहा है, यूए के लिए हो रहा है। क्यों हो रहा है? कारण है कि वहाँ की टैक्स पॉलिसी इजी है, वहाँ के सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, नागरिकों के लिए सम्मान है, तो इसलिए ये ज़्यादातर ये हो रहा है। यूएस के लिए कहा जा रहा है कि इस बार 7,500 लोगों का माइग्रेशन हो जाएगा, और यूएई के लिए 9,800 पूरी दुनिया से माइग्रेट कर जाएंगे इतने करोड़पति। तो भारत से कितने करेंगे, ये भारत की बात हो रही है। भारत से जो है 4300 2023 में माइग्रेट हुए थे, भारत से 4300 हुए थे। और 2025 में जो बोला गया है, ये 2025 के आंकड़े हैं, ये संभावना जताई जा रही है 2025 में
अब इसमें इंडिया से कितने होंगे? इंडिया से कहा जा रहा है कि 3500 करोड़पति माइग्रेट हो जाएंगे। 3500 करोड़पति माइग्रेट हो जाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, यूएन के द्वारा बाल मृत्यु दर रिपोर्ट आई है, बाल मृत्यु दर का अनुमान लगाया है। बाल मृत्यु दर यानी मोर्टेलिटी रेट 2025 का मोर्टेलिटी रेट ये बताया है। तो ये पूछा है 5 वर्ष तक के बच्चे, 5 वर्ष तक के बच्चे दो तरह से पूछा जाएगा। एक नवजात शिशु कितने की डेथ हो जाती है जन्म लेते ही, और एक 5 वर्ष तक के यानी 0 से 5 ईयर्स के बच्चों के लिए पूछा जाता है। तो देख लीजिएगा, नवजात की जो दर है वो 54% 54% की तुलना में ये 70% की कमी आई है। 54% पूरे विश्व में कमी आई है और भारत में 70% की कमी आई है। ऐसे ही 0 से 5 ईयर के कहेंगे तो 61% की तुलना में ये 78% की कमी आई है इंडिया में। तो इंडिया में ही पूछा है कितने प्रतिशत की कमी आई है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे यानी 0 से 5 ईयर के बच्चों की। तो ये 78 आंसर हमारा ठीक होगा। 78 आंसर बिल्कुल ठीक होगा। ये इंडिया में कमी आई है, ये पूरे विश्व में कमी आई है। तो ये हम यहाँ वर्ड लिख देते हैं और ये इंडिया में लिख देते हैं, यानी इतने की तुलना में इतने प्रतिशत की कमी आई है। नेक्स्ट है सेलिब्रिटी बीवी कुमार। सेलिब्रिटी बीवी कुमार @90। इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये लेखक तो नहीं पूछेगा, ये विमोचन पूछेगा। इसका विमोचन किस लिए किया गया है? ये विमोचन किसके द्वारा किया गया है? ईसीडी गोपीनाथन के द्वारा किया गया है। और ये किसके सम्मान में है? ये जरूर पूछ लेगा। ये किसके सम्मान में? ये बीवी कुमार के सम्मान में है। ये इनके 90वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में इस सम्मान में इनको ये विमोचित किया गया है। कौन है ये? ये पूर्व भारतीय लेग स्पिनर है। इनके सम्मान में ये जारी की गई है। और एक यही पुस्तक और ले लेते हैं, अम्बेडकर के संदेश। एक पुस्तक और है अम्बेडकर के संदेश, ये भी बहुत खास पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक हैं DS बोरिया। और इसका जो विमोचन किया गया है वो जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। एक पुस्तक और यहीं पर ले लेते हैं, द स्टार्स लाइट द वे। इसके लेखक हैं सुचेता राज खन्ना। ये पीछे बताई जा चुकी हैं दोनों बुकें। ये देखिए, ये भी खास बुकें हैं। नेक्स्ट लेते हैं, अभी हाल में इस वर्ष का पोलियो का 13वां मामला आया है। पूरी दुनिया में एक 13वां केस कहां पर ये दर्ज किया गया है? अभी ये दुनिया का 13वां केस है जो अभी दर्ज किया गया है। तो ये पाकिस्तान में दर्ज किया गया है। ये पाकिस्तान में ये अभी हाल में दर्ज किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस राज्य द्वारा अपनी सभी ग्राम पंचायतों में 4026 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है विवाह भवन योजना के लिए? विवाह भवन बनाए जाएंगे, ये अभी आवंटित किया है इतने रुपए का। तो ये कहाँ किए जाएंगे? ये किए जाएंगे बिहार में। इसका आंसर बिहार है। बिहार में अभी घोषणा की गई है, बिहार में ये विवाह भवन बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है, अभी हाल में नए बाघ संरक्षण रिजर्व, ये ध्यान रखिएगा, बाघ संरक्षण रिजर्व की बात कर रहा है। ये बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित तो किया गया है, लेकिन ये टाइगर रिजर्व नहीं है। ये टाइगर कॉरिडोर एरिया है। टाइगर कॉरिडोर एरिया घोषित किया गया है, टाइगर रिजर्व घोषित नहीं किया गया है। टाइगर रिजर्व घोषित नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ये कहां पर घोषित किया गया है? कुमरान भीम तेलंगाना में। और ये कहां पर है? कवाल नाम की जगह है, वहां पर है ये, गोदावरी के तट पर। गोदावरी के तट पर। अगर हम ये कहें कि अब तक टोटल टाइगर रिजर्व पूरे देश में कितनी घोषित हो चुकी हैं, तो ये 58 हो चुकी हैं।
58वां कौन सा है? माधव टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और 57वां कौन सा था? रातापानी टाइगर रिजर्व था, वो भी मध्य प्रदेश में है। 56वां कौन सा था? गुरु घासी तमोर पिंगला, तमोर पिंगला, ये कहाँ पर है? ये छत्तीसगढ़ में है। और 55वां कौन सा था? ये धौलपुर टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर है? धौलपुर करौली, सॉरी पूरा कर लीजिए, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, ये राजस्थान में है। तो ये टोटल 58 टाइगर रिजर्व अभी तक घोषित हुए थे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये टाइगर रिजर्व नहीं है, टाइगर कॉरिडोर है। नेक्स्ट है, अभी हाल में लागू की गई लैंग्वेज पॉलिसी, एक लैंग्वेज पॉलिसी लागू की गई थी स्कूलों में, तो वो उस सरकार ने वापस ले लिए। 1 से लेके 5th क्लास तक, 5th क्लास के बच्चों के लिए पॉलिसी थी 3 लैंग्वेज, तो ये किसने वापस ले लिया 3 लैंग्वेज पॉलिसी? अभी हाल में ये वापस ले ली है, ये महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने इसको वापस ले लिया गया है 3 लैंग्वेज। ये अनिवार्य कर दी गई थी 3 लैंग्वेज स्कूलों में। नेक्स्ट है 2 दिवसीय रासोंग राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव। ये महोत्सव कहाँ पर हुआ है? ये महाराष्ट्र में हुआ है अभी। इसका सही आंसर हम लिख लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं, ये महाराष्ट्र। इसको ठीक कर लेना, इसको काट करके महाराष्ट्र कर लेना, महाराष्ट्र इसका सही आंसर है। वो सॉरी, महाराष्ट्र नहीं, मेघालय, मेघालय में ये आयोजित हुआ है, ठीक कर लीजिएगा इसको। ये मेघालय में आयोजित हुआ है। इसमें क्या हुआ है? 12 स्टेट के जनजातीय 12 स्टेट के जनजातीय समुदाय ने इसमें भाग लिया है, और ये आदिवासी से रिलेटेड है, इसलिए खास हो गया। नेक्स्ट, सरकार ने खाद्य तेलों पर अभी सीमा शुल्क में कटौती की है, एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है, ये 20% की बजाय ये 10% कर दी गई। नेक्स्ट है, अभी हाल में एक पुस्तक जारी हुई है, ए बिलियन बटरफ्लाइज, ए लाइफ इन क्लाइमेट एंड चाउस थ्योरी। ये पुस्तक किसने जारी की है, किसने लिखी है? ये डॉक्टर जगदीप शुक्ला, डॉक्टर जगदीश शुक्ला ने इसको लिखा है। ये राइटर हैं, ये राइटर हैं, इन्होंने इसको लिखा है। बस इतना ही रखते हैं, और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से ले लीजिए। कल के लिए फिर मिलते हैं।